बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Lecture number 11. Two cyclic R modules are isomorphic if and only if they have same order ideal. ऑर्डर आइडियल हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है। साइक्लिक का डेफिनीशन भी इससे पहले वीडियोज़ में हो चुका है। अब यहाँ पे लेना है टू साइक्लिक आर मॉड्यूल्स जो कि आइसोमॉर्फिक हो, तो हमने शो करना है कि सेम ऑर्डर आइडियल हमारे पास आएगा। ऑर्डर आइडियल ओ एम हमने इससे पहले डिस्कस किया है और थ्योरम में अब इस हम दोबारा डिस्कस करेंगे। थ्योरम है इस पे टू साइक्लिक आर मॉड्यूल्स आर आइसोमॉर्फिक if and only if they have same order ideal। तो if and only if में हम कन्वर्स पार्ट लेते हैं पहले इस पार्ट से कि टू साइक्लिक आर मॉड्यूल्स आर आइसोमॉर्फिक। इससे हम ये शो करेंगे दे हैव सेम ऑर्डर आइडियल, और जब हम लेंगे दे हैव सेम ऑर्डर आइडियल देन टू साइक्लिक आर मॉड्यूल्स आर आइसोमॉर्फिक। तो प्रूफ कीजिए लेट m and n be two cyclic R module। Let m is generated by small m। Then cyclic definition ये है कि m it is equal to r small m। r ये रिंग है, इसके साथ स्मॉल m मल्टीप्लाई, तो ये हमें साइक्लिक कैपिटल M मॉड्यूल देगा। वेयर स्मॉल m belongs to कैपिटल M मॉड्यूल। Let define a map between the ring and the cyclic R module। Pi is R to M R M by pi R it is equal to R small m, where small r belongs to a ring and small m belongs to M module which is cyclic module। सो पाई आर इट इज़ इक्वल टू आर एम, ये डेफिनीशन हुआ इस मैप का। देन पाई इज़ ऑन टू, ये शो करेंगे लेट एन आर्बिट्ररी इमेज एम डैश बिलोंग्स टू एम, देन एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एम बाय डेफिनीशन ऑफ दिस एम इक्वल टू आर एम, दैट एम डैश इट इज़ इक्वल टू आर एम फॉर सम आर बिलोंग्स टू आर to a ring and m is generated by m। m dash हमारे पास एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है m में। सो फॉर r belongs to r by definition of pi r it is equal to r m, हमने यहाँ पे डिफाइन किया pi r it is equal to r m। pi r it is equal to r m, but r m it is equal to m dash। m dash जो है ये इमेज है जो कि आर एम की इक्वल है, क्योंकि एम में जो भी एलिमेंट हो वो आर एम की इक्वल होगा। सो एम डैश इक्वल टू आर एम। अब आर एम की जगह पे आप एम डैश को रिप्लेस करें। फाई आर इट इज़ इक्वल टू एम डैश, दैट इज़ फॉर ईच इमेज, क्योंकि हमने यहाँ पे आर्बिट्ररी इमेज लिया है एम में। सो फॉर ईच इमेज देयर एग्जिस्ट्स एन ऑब्जेक्ट R belongs to R such that pi R it is equal to m dash, where m dash is an arbitrary image of R। जब किसी आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ऑब्जेक्ट मौजूद है, सो इट मीन्स दैट पाई इज़ ऑन टू, तो पाई हमारे पास ऑन टू हो गया। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी है पाई को शो करना है पाई इज़ होमो, दैट इज़ पाई इज़ होमोमॉर्फिज्म। तो टू प्रॉपर्टीज़ है होमोमॉर्फिज्म की, ये प्रूव करेंगे। लेट आर एंड एस बिलोंग्स टू आर, पाई आर प्लस एस इट इज़ इक्वल टू बाय डेफिनीशन आर प्लस एस एम। आर प्लस एस ये जब आर और एस आर में बिलोंग करते हैं, आर रिंग है तो आर प्लस एस भी इसका एक एलिमेंट है। सो बाय डेफिनीशन ऑफ pi that is pi r it is equal to r m। अब r की जगह पे यहाँ पे r प्लस एस है,
सो डेफिनीशन में पाई आर प्लस एस इट इज़ इक्वल टू आर प्लस एस इंटू एम, मीन इस तरह आएगा कि पाई आर प्लस एस इट इज़ इक्वल टू आर प्लस एस इंटू एम। अब एम एस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए आर एम प्लस एस एम, बट आर एम बाय डेफिनीशन इक्वल टू पाई आर and Sm by definition of pi it is equal to pi s. M is मॉड्यूल बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूल, आप इसे एम एस के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर यहाँ पे डेफिनीशन ऑफ पाई यूज़ होगा। सो मीन पाई आर प्लस एस इट इज़ इक्वल टू पाई आर प्लस पाई एस विच इज़ अ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ homomorphism satisfied. Again for T belongs to R and R belongs to R, then pi TR it is equal to, by definition of pi TRM, again by properties of R module, M is R module, so आप यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई कीजिए, लेट इट इज़ इक्वल टू टी आर एम। अब टी आर एम जो है बाय डेफिनीशन ऑफ पाई इट इज़ इक्वल टू पाई आर, सो पाई टी आर it is equal to T pi R, which is a second property of homomorphism satisfied. So hence pi is homomorphism. अब पाई हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑनटू भी है, तो ऐसे हालत में आपने इससे पहले वीडियो में ये पढ़ा है कि फंडामेंटल थ्योरम किया है ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि हमने शो करना है आइसोमॉर्फिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में हमने आइसोमॉर्फिक प्रूव किया था। पाई हमारे पास ऑनटू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, दस बाय अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म आर कोशेंट कर्नल ऑफ पाई, आर कोशेंट कर्नल ऑफ पाई जो कि एक कोशेंट मॉड्यूल है, इज आइसोमॉर्फिक टू एम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे कर्नल ऑफ पाई इसका डेफिनीशन किया है, आर बिलोंग्स टू आर such that pi r equal to 0. It is the definition of kernel of pi, but kernel of pi it is equal to r belongs to r. We know pi r by definition it is equal to rm equal to 0. अब आप ये देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में यहाँ पे जो सेट आ रहा है सेम बाय डेफिनीशन ऑफ ऑर्डर मॉड्यूल, हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है कि ओ एम इट इज़ इक्वल टू आर बिलोंग्स टू आर एम इक्वल टू 0. When Rm equal to 0 that R belongs to R, तो आप A और B दोनों में देख सकते हैं कि दोनों का सेट जो है सेम है, सो कर्नल ऑफ पाई इट इज़ इक्वल टू OM. फ्रॉम इक्वेशन A एंड B कर्नल ऑफ पाई इट इज़ इक्वल टू OM से आगे अब यूज़ करते हैं फंडामेंटल थ्योरम में, मीन इक्वेशन 1 फंडामेंटल थ्योरम आर कोशेंट कर्नल ऑफ पाई आइसोमॉर्फिक टू एम, सो आर कर्नल ऑफ पाई की जगह पे आप ओ एम को, क्योंकि कर्नल ऑफ पाई इट इज़ इक्वल टू ओ एम को आप रिप्लेस कीजिए आइसोमॉर्फिक टू एम। सिमिलरली अगर यही प्रोसेस हम एन के साथ करें, एन भी हमारे पास साइक्लिक है, साइक्लिक आर मॉड्यूल है, इफ एन बिलोंग्स टू एन N which is a cyclic R module as N is cyclic R module, then R slash order N, इसी तरीके से जिस तरह हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि R slash OM is isomorphic to M, इसी तरह यहाँ पर भी आएगा हमारे पास R slash ON is isomorphic to N by fundamental theorem of homomorphism, by fundamental theorem of isomorphism. Now suppose the two cyclic R modules M and N have the same order ideal, then OM it is equal to ON, order ideal of M, order ideal of N, these are same. हमने suppose किया M हमारे पास M is isomorphic to R quotient M, quotient set
बट द कोशेंट सेट हेयर ओ एम इट इज़ इक्वल टू ओ एन, इसलिए हम ले सकते हैं कि ये दोनों कोशेंट सेट जो है या कोशेंट मॉड्यूल जो है ये दोनों सेम है आर स्लैश ओ एन, but On it is isomorphic to n, so it means that M is isomorphic to n. हमने सपोज किया कि ऑर्डर आइडियल जो है ये सेम है, तो हमारे पास M और N आइसोमॉर्फिक आ रहे हैं। अब लेते हैं कि M और M आइसोमॉर्फिक है और शो ये करेंगे कि ऑर्डर ऑफ M और ऑर्डर ऑफ N ये दोनों ऑर्डर आइडियल जो है ये सेम हैं। तो कन्वर्सली suppose M is isomorphic to N, then M and N are strictly same and so they have same order ideal। देखते हैं यहाँ पे कि M ये भी साइक्लिक है, N ये भी साइक्लिक है, देन इन दोनों के दरमियान में एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, एक मैप लेते हैं M फ्राम M to N। एज हमने कंसिडर किया है कि M और N दोनों आइसोमॉर्फिक है, देन f ऑफ M इट इज़ इक्वल टू N इज़ आइसोमॉर्फिज्म फ्राम f M to N। अब if R belongs to order M, if and only if R M इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये डेफिनीशन है ऑर्डर M का, R M इक्वल टू ज़ीरो, if and only if अगर आप दोनों साइड पे फंक्शन लीजिए तो f आर एम इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि f जो है ये आइसोमॉर्फिज्म है और आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। सो एफ ऑफ आर एम इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। f जो है ये होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए आर एफ ऑफ m इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप एफ एंड ओनली एफ ऑफ m की डेफिनीशन को यहाँ पे यूज़ कीजिए, एफ ऑफ m इट इज़ इक्वल टू n, सो आर एन इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब ये डेफिनीशन सेटिस्फाई होता है तो ये ऑर्डर का डेफिनीशन है ऑर्डर सेट का, देयरफॉर आर बिलोंग्स टू ऑर्डर n, thus ऑर्डर m इट इज़ इक्वल टू ऑर्डर n, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ आर के आर यहाँ पे एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू ऑर्डर n, जो कि ऑर्डर n में लाई करता है। इसी तरह यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं कि ऑर्डर n से आप कोई एलिमेंट को लेते हैं दैट बिलोंग्स टू ऑर्डर m एलिमेंट, तो एफ एंड ओनली एफ है इसमें, दैट इज़ ओ एम इज़ अ सबसेट ऑफ ओ एन एंड ओ एन इज़ अ सबसेट ऑफ ओ एम, दस ओ एम इट इज़ इक्वल टू ओ एन, सेम ऑर्डर आइडियल। तो हमारे पास जब यहाँ पे आप देखिए कि कन्वर्सली में अगर हमारे पास है m इज़ आइसोमॉर्फिक टू n, देन दे हैव सेम ऑर्डर आइडियल विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। उम्मीद है तो ये आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।